आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ सुगंध होती है जो हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। वो इस कदर जुड़ी होती है कि वो सुगंध आते ही हमें पुरानी बातें याद आ जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब लोगों को गुस्सा आता है तो वो अक्सर सच बोला करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्यों होती हैं? तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। नंबर 10, खाने का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी हद तक खाने का कलर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप देखते हो कि जब आप बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो वो बहुत ही अच्छे से सजा के देते हैं। नंबर 9, आपने बहुत बार रियलाइज़ किया होगा कि टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइड भी किया होगा कि अब मैं 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पर आपको जान के हैरानी होगी कि बस आप 2 मिनट तक ही ऐसा कर सकते हो। उसके बाद आपका जो फोकस है वो 25 से लेके 35% तक नीचे गिर जाता है। नंबर 8, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सुगंध होती है जो हमारी पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो नाक है वो दिमाग के उस रीजन से जुड़ा हुआ है जो याददाश्त पे फोकस करती है, जिसको हम मेमोरी सेंटर कहते हैं। नंबर 7, जो लोग सारा दिन कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी में लगे रहते हैं, सारा दिन या फिर दिन के ज़्यादा से ज़्यादा घंटे, तो वो लोग क्या है कि सारा समय थकावट महसूस करते हैं और इसको नाम दिया गया है TATT, यानी कि टायर्ड ऑल द टाइम सिंड्रोम। नंबर 6, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो आपके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। क्या कीजिए कि आप अपने पलकों को झपकाइए करीबन 1 मिनट तक। इससे आपकी आंखें थक जाएगी और आपको नींद आ जाएगी। ये ट्रिक रिसर्च पे बेस्ड है, तो ये ट्रिक जो है वो ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि ये ट्रिक आप पे काम किया कि नहीं। नंबर 5, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि सपना हम हर रोज देखते हैं, बस हम याद नहीं रख पाते हैं। तो सपना याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है। क्या करना होगा इसके लिए कि आपको आधा ग्लास पानी रात को सोने से पहले पीना है और जैसे ही आप सो के उठें तो आधा ग्लास पानी फिर से पीना है। बस आपको इतना ही करना है। इतना कीजिए और आपको आपका सपना याद रहेगा। ये ट्रिक भी इस्तेमाल कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये काम किया कि नहीं। नंबर 4, जब हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा कोई मजाक नहीं उड़ा सकता और ना ही कोई हमें शर्मिंदा कर सकता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि हमारी दादी हो गई, नानी हो गई, है ना, तो उनको अंग्रेजी नहीं आती है और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है। और ऐसे में कोई इंसान या फिर खुद आप जाके अपनी दादी या नानी को बोलते हो कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, मजाक उड़ाते हो, तो उनको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उनको पहले से पता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। पर वहीं अगर आप ऐसे इंसान को जाके बोलोगे जिनको अंग्रेजी नहीं आती है फिर भी वो टूटी फटी अंग्रेजी बोलते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है, तो उनको बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने अपनी कमी को स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि पहले अपनी कमी को स्वीकार करो। खुद से बोलो कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है और अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो मुझे अंग्रेजी पहले सीखनी है, मेहनत करनी है उस पर। बिना मेहनत किए अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती है। बस झूठ मूठ का दिखावा नहीं करना है कि मुझे अंग्रेजी आती है। और अंग्रेजी आना कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा ही है। बिना अंग्रेजी सीखे भी आदमी अपनी जिंदगी जी सकता है। शर्त यह है कि अगर कहीं पर अंग्रेजी बोली जा रही हो, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको गर्व से बोलना होगा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। डर के वहाँ कोने में छिप के बैठने की जरूरत नहीं है और शर्म करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी नहीं आती है तो नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक भाषा है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कुछ लोग संस्कृत में बात कर रहे हैं और आपको संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, तो आप बोल रहे हो मुझे संस्कृत समझ में नहीं आ रही है यार, हिंदी में बात करो। तो ऐसा बोलने में आपको कोई घबराहट महसूस तो नहीं हुई ना? तो अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी में बात कीजिए, तो ऐसा बोलने में आपको घबराहट क्यों महसूस होती है? नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी भी सिर्फ एक भाषा है और अगर आप ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे अंग्रेजी आपको चाहिए ही चाहिए, तब आपको अंग्रेजी सीखनी होगी। नंबर 3, जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बताते आ रहा हूँ कि नेगेटिव चीज़ों से कैसे दूर रहें, कैसे पॉजिटिव सोचें, है कि नहीं? तो इसको हम एक नए एंगल से सोच सकते हैं। क्या होता है कि बाहर क्या हो रहा है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन हमें बुरा भला कह रहा है, कौन क्या कर रहा है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर दिमाग में क्या चल रहा है उसको हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस पे विचार कीजिए। नंबर 2, अगर जीवन में कुछ नुकसान होता है तो ये दुख की बात है, मैं मानता हूँ, पर ऐसे सिचुएशन में हम दुखी होकर कोने में नहीं बैठ सकते हैं। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराए। तो ऐसा ही एक सोच मैं बताता हूँ। तो ऐसा मत सोचो कि नुकसान हुआ है, ऐसा सोचो कि आपके पास इतना कुछ था कि जिसमें नुकसान हो सके। या फिर उस समय का सोचो जब आपके पास कुछ नहीं था, फिर आपने अपनी मेहनत से इतना कुछ कमाया है, इतना ज्यादा कुछ कमाया है कि आपके पास खोने के लिए भी कुछ था। इस तरीके से सोचिए, मेरा दावा है कि आपको अच्छा फील होगा। नंबर 1,
जब कोई इंसान गुस्सा होता है तो वो सच बोलता है, ये हम सब जानते हैं। और हम में से कई लोग इस चीज का फायदा भी उठाते होंगे, है ना। जब भी किसी सच जानना हो तो उसको गुस्सा दिला दो, वो सब कुछ सच उगल देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में एक जगह है जो ईमानदार है, सच्चाई है। तो जैसे ही गुस्सा आता है, गुस्सा उस जगह को चालू कर देता है, उसके बाद मुंह से सच निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो तो ये वीडियो को उनको भेजो, ताकि उनको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।